पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नजीब भाई, जी भाई, बोलो भाई। जी भाई, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक भाई, क्या करने जाएंगे? अच्छा, अब मैं बिल्कुल डायरेक्ट पॉइंट पर आऊँगा। कल गालिब भाई से भी मेरी इस इश्यू पे बात हुई थी, तो मैंने कहा अच्छा। चलिए आपकी भी ज़रा थोड़ा-सा हम एक ओपिनियन ले लें। और पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको पहले से ही मैं बता दूँ कि मतलब रिलिजन पे मैं बात नहीं कर रहा टोटली, हाँ, अच्छा। इसमें अंदर मतलब आपने हमने और आपने किसी रिलिजन का हवाला नहीं देना। मैं प्योर एक अच्छा। बड़े टेक्निकल पॉइंट पर आ रहा हूँ, और अच्छा। वो ये है कि अ, जिस दिन एथिस्ट डे था तो उस दिन गुफ्तगू हो रही थी कुछ ख़वातीन की, तो मतलब ख़वातीन को मतलब मर्दों के बराबर लाया जा रहा था। बहुत अच्छी बात है कि लाने की कोशिश करनी चाहिए और होना भी चाहिए। लेकिन लेकिन जो एक फैक्ट है, तो उससे जो है ना वो आप नज़र नहीं चुरा सकते, और वो ये है कि पिछले 70 साल से या 50 साल से औरतों को बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि मर्दों के साथ लाने की। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, हम्म, मुस्लिम वर्ल्ड या उधर की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन हम्म, वो आ नहीं सकी, और इस चीज़ की फ़िक्र वेस्ट के मर्दों को है, और इसमें डिबेट भी चल रही है, और उसमें वो कुछ कॉन्क्लूज़न पे पहुँचे हैं। कॉन्क्लूज़न तो नहीं कह सकते, उस डिबेट में एक मतलब उनकी एक राय बनी है कि औरतों का जो मेंटल लेवल है बहुत अच्छा है, लेकिन वो एक लेवल पे आके रुक जाता है। जैसे अच्छा। अभी जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर स्कूल्स में ले लें, तो स्कूल्स के अंदर लड़कियाँ या ख़वातीन ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करती हैं, लेकिन जहाँ उनको मतलब जैसे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के अंदर वो प्लस माइनस वहाँ पर वो बड़ी अच्छी रहती हैं। लेकिन जब एक प्रॉब्लम सॉल्वर जो बहुत ही एडवांस लेवल पर जाती है, तो वहाँ पर वो पंचर हो जाती हैं। तो अगर आप देखें कि पिछले देखें जितनी भी जो आपके जो बड़े-बड़े जो साइंटिस्ट निकले हैं इस वक़्त दुनिया में, जिन्होंने आपकी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो की है, पिछले 50 से 70 साल के अंदर हुआ है सारा काम। और इन 50-70 सालों में औरतों को आज़ादी दे दी गई, क्योंकि इससे पहले बकौल गालिब भाई के पीएचडी में इनको इजाज़त ही नहीं थी। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये 50 से 70 साल पहले की बात थी। लेकिन इसके बाद इनको पूरी आज़ादी दी गई, लेकिन ये वो चीज़ आ अच्छी। गया पॉइंट आपका, आ हाँ, गया मैं पॉइंट। नहीं अच्छा, नहीं, आ गया पॉइंट, आ गया। आपने आईक्यू का पॉइंट रखा है ना, और आपने जो वेस्ट की डिबेट की बात की और आपने फिर बीच में इनकी साइंसदानों की बात कर दिया। मैं आपके सामने एक और सवाल रखता हूँ कि जितने आपके साइंसदान हैं जिन्होंने तरक्की दी है, वो सारे गोरों ने मोस्टली दी है और यहूदियों ने दी है, कोई अरबियों ने और कालों ने क्यों नहीं इतनी दी? नहीं, मैं इसके अंदर बात मैंने आपको सिर्फ़ वेस्ट की बात की। मैं नहीं नहीं अरबी या नहीं नहीं, कालों की मैं मैं बात ही नहीं आपसे कर रहा। नहीं नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ ना, मैं तो कर सकता हूँ ना बात। मैं आपसे कह रहा हाँ, हूँ कि ठीक है। उन्होंने क्यों नहीं, बाकी हाँ, के ग्रुप्स के लोगों ने क्यों नहीं की? अब मैं उसकी जवाब देता ब्राउनों हूँ। ने नहीं की, अफ्रीकन ने नहीं की, उसकी क्या वजह? हाँ, उसकी वजह ये है कि उनके मज़ाहिब और उनके जो कल्चरल और जो उनके जो फ़ॉल्स बिलीव्स हैं, उन्होंने उनको रोक के रखा। मिसाल के तौर पर ओटोमन एम्पायर के ज़माने में उन्होंने उसको हराम करार दे दिया कि हम जो है वो नहीं बनाएँगे, प्रेस को उन्होंने हराम करार दे दिया। तो ये तो उनकी जहालत थी कि जो आपका जो ये दूसरा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ठीक है ना? ये इसके अंदर अरबी भी, काले भी और ये दूसरे भी आते हैं, सब आते हैं। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इनकी जहालत ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया ना, ना इनके मर्द आगे गए, ना इनकी औरतें आगे गईं। एग्जैक्टली exactly. तो इसकी वजह ये है कि आपके सोशल फैक्टर्स जो हैं, जो आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो गालिब ने आपको जो बात बताई थी, न्यूटन के जमाने से एक ट्रेडिशन चला आ रहा था, रेनेसांस पीरियड जिसे कहते हैं, उसमें सिर्फ मर्द ही आगे जाते थे। मुझे इसका नाम भूल गया, आई एम श्योर गालिब ने आपको उसकी स्टोरी बताई होगी। वो हमने पहले उसका जिक्र पहले भी किया हुआ, जिसको पोस्ट ह्यूमसली मिला था, जो एडविन हबल के साथ काम करती थी, हेनरियाटा समथिंग। उसको भी उस वक्त भी इन सारे इनको वो कंप्यूटर थी जो डेटा कलेक्ट करते थे, दे वर नॉट अलाउड टू स्टेप इन दैट। तो ये आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि अब इजाजत दे दिया, यानी ये ऐसे हैं
कि अब हम आप भी तो जैसे फर्ज करें हम 70 साल से पाकिस्तान आजाद हुआ और इंडिया आजाद हुआ, आप 70 सालों में आपकी आवाज गूंज के आ रही है, आई हैव टू पुट यू ऑन म्यूट। 70 सालों में आपने क्या एकदम, तो ये कोई बटन नहीं होता कि आपने स्विच ऑन कर दिया तो हो जाए। अब स्याह फार्म की बात करते हैं, स्याह फार्मों को कहते हैं जी तुम्हें 150 साल हो गए आजादी गुलामी खत्म किए हुए, 60 70 साल से ज्यादा हो गया तुम्हें सिविल लिबर्टीज की दिए हुए, तुम क्यों नहीं हमारी तरह हमारे लेवल पे आ रहे। और ये ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल्स के साथ भी यही मसला, 70 साल हो गए हैं जी तुम्हें, पहले हमने तुम्हारे पे चेनें डाली, अब क्यों नहीं तुम स्कूलों में आ रहे, अब क्यों नहीं तुम यूनिवर्सिटियों में आ रहे। तो उसकी वजह है कि जब आपने ये चीजें ऐसे नहीं होती, इसको इसको फिर उतना हेड स्टार्ट देंगे 300 सालों का जो रेनेसांस में जो मर्दों ने एंजॉय किया वेस्ट में, औरतों को आपने अभी 50 साल पहले इजाजत दे दी है, आपने कहा दी चलो जी अब यूनिवर्सिटियों में तुम्हें हमने इजाजत दी। हैविंग सेड दैट इवन देन पीएचडीज की, साइंटिस्ट की, हिस्टोरियंस की, हर फील्ड में औरतों की तादाद बढ़ रही है, जो आपने इसमें कोई डाउट की बात नहीं। और स्याह फार्मों की भी तादाद अब बढ़ रही है, फनकारी में भी स्याह फार्मों को अब ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं। पहले क्योंकि उनको फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं होती थी, या उनको होता था तो उनको मरासी दिखा देते थे, तो इसलिए उनको कोई ऑस्कर के अवार्ड नहीं मिलते थे। तो जब उनको इजाजत मिली तो टाइम लगा और बड़ी जल्दी उन्होंने बाउंस बैक किया। अभी भी उनका म्यार गोरों के लेवल पे नहीं है, जितने गोरे एक्टर्स हैं उतने काले एक्टर्स नहीं है, उसी तरह जितने गोरे साइंसदान उतने काले साइंसदान नहीं है, लेकिन नंबर बढ़ रहा है। उसी तरह जितनी मर्द, अगर आपने मर्द की डेफिनेशन करें, मर्द जितने साइंसदान उतनी औरतें नहीं, लेकिन उनका नंबर बढ़ रहा है। 100 साल पहले एक भी नहीं थी, आपको मिलेगी, अब आपको सैकड़ों की तादाद में मिल जाएंगी फीमेल साइंटिस्ट। तो इसका ताल्लुक, और ये अगले 100 साल बाद इसी ट्रेंड को देखेंगे तो और बढ़ जाएगी। अब आप कहते हैं वो जी वेस्ट की जो वो जी उधर डिबेट हो रही है कि औरतों की अक्ल कम है, कोई स्टडी ऐसी नहीं है। कुछ डिफरेंट स्टडीज हैं ऐसी जिनमें कईयों में कहते हैं जी मर्दों का सर्टेन फील्ड्स में विद इन ग्रुप्स जो है, यानी गोरे मर्द और गोरे औरतों का कलेक्टिव आईक्यू ब्राउन मर्दों ब्राउन औरतों से ज्यादा होगा। तो इसका क्या मतलब है, तो गोरी औरत ब्राउन मर्द से ऊपर हो गई। ये इसलिए बहुत रिगरस डिबेट है आईक्यू के ऊपर कि इसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व है। आप जरा इसको भी देखना कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व है। और सारी बात एनवायरमेंटल फैक्टर से क्या मुराद है जी, वेस्ट में लोगों को यूनिवर्सिटियों का जो तादाद है, जो कल्चर है पिछले 400 सालों से चला आ रहा है, हमारे जो बेचारे अगर एबोरिजिनल हो या कोई अफ्रीका के ट्राइब का मर्द और औरत दोनों के आईक्यू जो है गोरे मर्द और औरतों से कम है, और यहूदी मर्द और औरतों से कम है, कोरियन और चाइनीज मर्द और औरतों, जापानी मर्द और औरतों से कम है उनके। तो उनकी औरत फिर अगर हमने आईक्यू के ऊपर डिपेंड करना है तो उनकी औरत को फिर आपके ब्राउन मर्दों से ऊपर रख दें, वो नहीं आपको पसंद आएगा। आगे आईक्यू एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। और हम जब अमेरिका में भी फिर देखते हैं, अमेरिका में क्या होता है, स्याह फार्मों के साथ उनके साथ इम्तियाजी सलूक रखा गया, उनका कलेक्टिव आईक्यू बाकियों से कम आता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। आपने कहा कंक्लूजन पे नहीं, पहले आपने कहा कंक्लूजन पे पहुंचे, फिर आपने खुद ही करेक्ट कर लिया कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। मैंने तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसके ऊपर बड़ी कलेक्टिव एमलगमेशन ऑफ डिफरेंट स्टडीज यहां पे विकिपीडिया में कोटेड है, ये सारी नीचे स्टडीज हैं, ये सारी कोट है। इनके भी मुताबिक मर्द और औरत का आईक्यू जो है, ओवरऑल स्कोर जो है वो इक्वली होता है। ये इसकी लाइक है के Thus, there is little difference between the average IQ scores of men and women। और ये मैं अगला जुमला मैं आपको कर दूं जहां मैंने पढ़ा था बेल कर्व किताब में, मोर और लेस उनका एक है। हाँ, कुछ चीजों में इंडिविजुअल जब हम इनको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो कुछ में मर्दों का स्कोर ज्यादा बेहतर होता है, कुछ में औरतों का स्कोर ज्यादा बेहतर होता है। तो हमने आईक्यू की बेस के ऊपर मुआशरों को नहीं बनाते। अगर कोई कमजोर हो, क्या हमने डिसेबिलिटी के, जिनको डिसेबिलिटी होती है, कोई इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी होती है, क्या हम ये स्टेट हर वक्त ये कोशिश नहीं करती कि इसको बाकी के लेवल पे लाया जाए टू लिव हिम मैक्सिमम पोटेंशियल। तो उसी तरह इतनी औरतें हैं जो साइंस में चली गई हैं, अगर हम वो वाला वर्ल्ड व्यू रख लें कि जी औरतों को नहीं, औरतों का एवरेज आईक्यू अगर उस पॉइंट से जो कि सच नहीं है, औरतों का एवरेज आईक्यू मर्दों से कम है, तो चलो जी ये घर में बैठी रहें तो ज्यादा बेहतर है। तो घर में बैठी रहेंगी तो फिर जो लड़कियां साइंसदान बनी है, हेनरिएटा जैसी, जो एमी मेंजर है, आई यूज्ड टू वॉच हर अ लॉट, एक वो मिशेल थैलन है, मेरा ख्याल थैरन उसका नाम है, उसकी भी रिसर्च है ब्लैक होल्स के ऊपर। वो जो साइंसदानों ने, औरत साइंसदान मिशेल थैलर,
औरत साइंसदानों ने जो कंट्रीब्यूशन की वो तो फिर जाया हो जानी थी। इसलिए मुआशरा ऐसा बन ही नहीं सकता। मुआशरा बनता ही मुसावात के ऊपर है। मुसावात के ऊपर मुआशरा बनता है, और इसलिए मुसावात जो है फिर मर्द और औरत, जो मैंने आपको रंग नस्ल के बताया ना, अभी भी एवरेज आईक्यू हमारा जो है यहूदियों से बड़ा कम है। तो फिर क्या करें, यहूदियों को जॉब पे जब हम जाएंगे तो क्या हम उसकी ये देखेंगे जी और ब्राउन का यहूदियों से एवरेज क्या है, चलो जी तुम लाइन में ना लगो, हमने हमने हाई आईक्यू वाले लोगों से। ऐसे नहीं होता, इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात चलती है। इंडिविजुअल, ये है अब पूरा क्रक्स। इंडिविजुअल के ऊपर बात आएगी, मैरिट के ऊपर बात आएगी। मैं अगर हम 10 मर्द बैठे हुए और 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, हम आईक्यू के ऊपर फैसला नहीं करेंगे इंटरव्यू लाइन में। वो इंटरव्यू करेंगे, आपके स्कोर कार्ड को देखेंगे, आपको इंटरव्यू करेंगे, सवाल करेंगे। अगर आपने अच्छे सवाल दे दिए तो ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे आती है, जो वेस्ट में डिबेट की आप बात कर रहे हैं, वेस्ट में डिबेट की ये बात करें कि कई जगह पे, एंड आई डिसएग्री विद दैट, कि हमने जी कोटा रखा हुआ है। कोटा सिस्टम नहीं चल सकता जी। हमने एयरलाइन है, 100 हमारे पास पायलट है, तो 90 हमारे पास मर्द है, तो हमने 10 औरतों को रख दिया कोटा भरने के लिए। ना, ये काम नहीं चलेगा। मेरिट के ऊपर होगा काम। अगर वो 10 लड़कियां अपनी फील्ड में अच्छी पायलट है तो फिर ही उनको पायलट बनाओ, एवं ही नहीं बनाना। और दे अंडरस्टैंड दैट। तो फिर उसी तरह हम डॉक्टर के साथ या साइकोलॉजिस्ट के साथ ये कोटा क्यों रखें, तो उसके ऊपर बहस चलती है। उसके ऊपर अगर हमने जॉर्डन पीटरसन को थोड़ा बहुत सुन लिया ना, तो उसके ऊपर बात होती है। बाकी कई चीजें हैं जिसमें मर्द और औरत में बड़े वाज़ेह डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको, हमने अच्छा जी पहले तो एक फॉल्स विदाउट कॉम्प्लिकेशन हमने एक असर रख लिया है कि हाँ भाई औरतों की अकल कम है, जो कि मैंने आपको बताया कोई एवरेज आईक्यू का, ये बड़ी डिबेट बड़े अरसे से चल रही है। विद इन ग्रुप्स तो मोर और लेस सेम है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स एंड डिफरेंट स्पीशीज जो है, सॉरी डिफरेंट रेसेस जो है, उसके अंदर डिफरेंट है। और उनका भी आपस में काले मर्द और औरत का तकरीबन कमोबेश एक ही जैसा है, गोरे मर्द और औरत का कमोबेश एक ही है ऐसा, लेकिन उनका कालों से ऊपर है, स्याफ हम लोगों से। तो ये इसकी बेस पे हम ये नहीं कर सकते कि हमने उनके जेंडर डिफाइंड रोल्स कर दिए कि हाँ भाई रोल डिफाइंड हो गया। तो ये दैट्स अ एनीवे, आई हैव गिवन अ वेरी डिटेल्ड आंसर। हैव द मैं लास्ट इस वर्ड इन अच्छा, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। एक्चुअली जो जो 3 पॉइंट्स इसके अंदर आए कि ये क्या वजह है, तो एक पॉइंट को तो आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर लिया कि जो कल्चरल और वो जो चीज़ मैं आपने बताई, इसमें 2 फैक्टर उन्होंने इसको मतलब डिस्कवर किए हैं। वो ये है कि दूसरा दूसरा पॉइंट ये है कि औरतों के अपने अंदर ही ये इंस्टिंक्ट सिरे से है ही नहीं। वो ज़ाहिर-सी बात है कि जाकर वो कल्चरली एक वो हो जाता है। तो ये जितने भी जो डिबेट चल रही है, ये मेल ओरिएंटेड है, क्योंकि इसमें औरतों को कोई फ़िक्र नहीं है कि भई हमें देखिए, इसमें वो डिसिसिव पोस्ट पर नहीं जा रही। मैं जैसे आपसे नहीं अमेरिका सवाल का पूछ कोई रहा, मैं फिर अच्छा आपसे 1 सवाल सेकंड पूछ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपका आप छोटा पॉइंट मैंने पर आपको पॉइंट रखते पूरा हैं ना। बोलने दिया, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। अब मैंने कॉल को रैप अप की तरफ लेके जाना है। आपने अपनी स्पील दे दी, मैंने अपनी स्पील दे दी, अब थोड़ा सा रिबटल रख लेते हैं। आपने ये कह दिया, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, आपने ये कह दिया औरतों का भी इसमें वो इंस्टिंक्ट नहीं है, यानी उनके अंदर लड़ाई करने की इंस्टिंक्ट नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट से आप इसको क्यों नहीं देख रहे कि जिसके अंदर है उसके लिए नहीं हम कर सकते। एक मुआशरा ऐसा बना सकते हैं कि वो उसके पास मौका होना चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर नहीं है वो घर में बैठ के उसने बच्चे पैदा करने और सिलाई कढ़ाई करनी कर ले, लेकिन जिसके अंदर है, क्या वो आगे जाने का उसके पास हक नहीं है? मैं आपसे हाँ, इंडिविजुअल पॉइंट से बात कर रहा इसका मैं आपको सवाल जवाब देता हूँ। इसके अंदर जो उन्होंने जो रिसर्च की है, वो ये देखिए कि जितनी जो यंग औरतें हैं, वो उन्होंने इतना ज़्यादा अचीव नहीं किया जितनी जो ज़्यादा उम्र की औरतें हैं। और उसके अंदर उन्होंने साइंटिफिक रीज़न निकाली है, और वो निकाला है उन्होंने हार्मोनल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर ये है कि वहाँ पर जो मेल फीमेल की हूं। ये जो कौन सी एस्ट्रोजन स्टडी है? प्रोजेस्टेरोन। ये कौन जी, सी स्टडी है? मैं आपको ये जो इसके जिस चीज़ के ऊपर जो चैट लाइन चल रही है ना, इसके ऊपर मैं आपको उसके लिंक भेज दूँगा। 2 लोगों ने किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? मैंने किसी को व्हाट्सएप पे शेयर किया था, मुझे वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो ये है कि उन्होंने व्हाट्सएप ये देखा यूनिवर्सिटी कि से। जितनी ओल्डर एज की जो औरतें ने जो की है ना, उन्होंने जो अचीव किया है ना, वो अंडर मेल हार्मोन अचीव किया है। यानी उसके अंदर उन्होंने बेशक कि वो उनका नाम जो भी था, हेलेन, मार्गरेट जो भी था, लेकिन उन्होंने अगर वो जो भी अचीव किया है, वो उन्होंने किया है थ्रू मेल तो हार्मोन तो फिर डोमिनेंट। से तो पॉइंट यहाँ क्या पर है? भी हाँ, तो मेरे इसका कहने का पॉइंट क्या मतलब है? ये है कि
तो वो लोग इसी वजह से ये कहें कि ये वाला जो एक 50%, ऑलमोस्ट 50% जो है, वो क्यों नहीं जा रहा? देखें, आज तक कभी अमेरिका की कोई औरत प्रेसिडेंट ना बन सकी। मैं आपसे नॉमिनेट भी एक ही हुई है सिर्फ। अच्छा सुन ले। कोई भी हाँ तो बड़े वो तो इंस्टीट्यूशन मिसोजिनी हो। है। तो वो तो देखे ना, मिसोजिनी है, वो तो साफ पता मिसोजिनी है। नहीं देखे ना पाकिस्तान में तो कोई, बन गई है। देखे ना, पाकिस्तान में बन गई। नहीं इक्का दुक्का जो है ना, मैंने आपको बताया ना 2-3%। अच्छा, ओहो, आहो ठहर जाओ ना, पॉइंट पर पॉइंट चलो ना। आपको फिर समझ नहीं आ रही है, आपने मुझे उसकी वजूहात दे दी कि ऐसा क्यों है, तो मुझे मुझे एक तो मुझे स्टडी का पता नहीं, लेकिन मैं उसको फेस वैल्यू पे ले रहा हूं। इवन देन दैट्स फाइन। जिसके अंदर डिजायर नहीं है आगे जाने की, वो ना जाए। और एक बहुत बड़ा क्रूशियल फैक्टर ये भी हाईलाइट हर दफा होता है इसी स्टडीज में, कि औरतों के जो मदरली इंस्टिंक्ट होते हैं ना बच्चा पैदा करने के, चाहे वो इंस्टिंक्ट हो जो कि नेचुरली क्यों ना हो, उसकी वजह से उनको कैरियर पे अपने ब्रेक लगानी पड़ती है। जो आपने हार्मोन्स की बात की ना, ये भी एक उसके अंदर बहुत बड़ा पॉइंट होगा, कि अगर वो एक अपने कैरियर में चलती जा रही है, उसको फिर ब्रेक लगानी पड़ी, उसकी उम्र 40 साल हो गई है, जिसकी वजह से उसने कहा चलो भी मेरा टाइम निकला, मैं बच्चे पैदा कर लूं एक दो, फिर दोबारा होल्ड करके आऊं, और फिर उसको ज्यादा तरक्की मिल जाती है। अगर ऐसा भी है तो बात तो फिर वहीं पे आ गई कि इंडिविजुअली पीपल के पास चॉइस होनी चाहिए। सोसाइटी एक ऐसी होनी चाहिए कि हमने सोसाइटी ऐसी बनाई हुई जहां पे लोग अपनी जिंदगी का फैसला कर सकते हैं। तालिबान या इस्लामी सिस्टम नहीं कि घर बैठ के बच्चे पैदा करो। आपको इंडिविजुअलिज्म के पॉइंट से आप काउंटर नहीं कर रहे, आप मुझे एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहे कि ऐसा क्यों नहीं होता। मेरा उस पर कोई इख्तलाफ ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि जिसके अंदर नहीं है आगे बढ़ने की ख्वाहिश तो ना हो, लेकिन जिसके अंदर है उसके लिए तो हमने मुआशरा बनाना है ना। चलिए ठीक है, चलिए मैंने अपना पॉइंट दे दिया। अच्छा, बहरहाल मैं मुझे भी अभी निकलना चलें फिर है। यार, मैंने कुछ वी हैव टू कुछ रैप दिस लिंक्स अप। पोस्ट किए हैं, ये आप देख लीजिएगा कि ये जो एथिस्ट लोगों के अंदर जो है वो सुसाइड का ट्रेंड जो है ना वो ज़्यादा क्यों है? वो मैंने सारे वो लिंक एक, डाल दिए हैं, सारे हाँ के ठीक है, कौन लोग होगा ये ब्रिटिश होगा मेडिकल हो जर्नल। सक हाँ, वो हो सकता है इस वजह से कि लोग मायूस हो जाते हो शुरू में। इट्स फाइन, तो उसका खुदा के होने से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, उसमें इसमें ये बिल्कुल मैं लास्ट पॉइंट दूँगा, नॉट मोर देन 1 मिनट। वो ये है कि जब किसी में ये नहीं होता ना, जैसे कोई गरीब आदमी है, एथिस्ट है, वो बोला यार अभी मैं तो तकलीफ में हूँ, मुझे तो आगे जाके कुछ मिलना नहीं है, छोड़ो यार अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करो। या कोई और है, तो इसमें ये चीज़ है, ये तो बिल्कुल एक है। मैंने नहीं, उसकी सारे वजह आपको और भी हो सकती है, उसकी और भी वजूहत हो सकती है। उसकी वजूहत ये भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास बड़े लोगों के मैसेजेस आते हैं एथियस्टों के, यंग एथियस्ट जो हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई है एक लिहाज से। मैं अभी आपको बल्कि ठहरें, मैं दिखा देता हूँ, एक कमेंट मुझे आया था बड़ा परेशान-कुन, और मैंने उस लड़के को समझाया कि ये रहे, ये मैं आपको मैसेज अभी दिखाता हूँ। उसकी ये खुदकुशी करने की जो वजूहात होती हैं वो भी और होती हैं। ये लड़के ने मुझे काफ़ी मैसेजेस भेजे, उसमें से एंड में लुबे-लुबाब ये था उसका। उसमें कहता, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप मेरे मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे कोई उम्मीद मिलती जा रही है। मैंने इसको कहा कि भाई कलमे-शलमे पढ़ लो, ड्रामेबाज़ी छोड़ दो, ड्रामेबाज़ी कर लो। हारिस भाई मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, अब तो मेरे मामू, मेरी खाला सबको पता है कि मैं काफ़िर हूँ। लोग मेरे बारे में बहुत बुरा सोचते हैं, उनको फेस नहीं कर पाता, मेरा दिल करता है कि खुदकुशी कर लूं। और इस लड़के ने इस तरह के और भी बड़े मैसेजेस किए। तो अगर जो हम इस तरह के मुआशरे में अगर बात करेंगे खुदकुशी का रेट उनमें ज्यादा है, तो ये रेट जो है ट्रांसजेंडर में भी बहुत ज्यादा है। ये रेट जो है होमोसेक्सुअल्स में भी आज से पहले बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम होता जा रहा है। उसकी वजूहत सोशल स्टिग्मा भी बहुत होता है। जो हरामी बच्चे होते थे ना, जिनको हम हरामी कहते हैं, उनमें भी रेट ऑफ खुदकुशी बहुत ज्यादा होता था। तो इसका मतलब ये है कि स्टिग्मा जो है वो लोगों को मजबूर करता है, तो स्टिग्मा खत्म कर दे। दूसरा एलिमेंट हो सकता है, आप ये कह सकते हैं वेस्ट में तो कोई ऐसी नहीं है एथिज्म, वो भी ये नई मूवमेंट है, ये पोस्ट न्यू एथिज्म जिसे कहते हैं ना, ये अब के बाद है। मैंने कुछ गोरों से अपने इंग्लिश चैनल पे बात की भी, वो कहता है उसने अपनी, उसकी कजन थी लड़की बेचारी, वो लेस्बियन थी लेकिन वो एथियस्ट बन गई, उसको उसके घर वालों ने 18 साल पहले निकाल दिया। आज अब वो भी एथियस्ट बन गए, तो अब वो कह रहा मैं ढूंढता फिर वो अपने मुंह पे शक्ल बांध के बात कर रहा था। तो ऐसी भी स्टोरीज बहुत सारी हैं बीच में। लेकिन चले हम सारियों को इग्नोर कर देते हैं, हम ये कह देते हैं कि हाँ भाई ठीक है कि जी एथियस्टों में जिंदगी, जो आपने सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा निकाल दिया ना, चलो जी वो खुदा नहीं है, अब खुदा नहीं है तो क्या फायदा, छाल मार दो कुएं से। इतना सिंपल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा हो भी तो ये जो है अगर रैशनली बंदा सोचे, मुसीबत में तो हर कोई आता है, मेरे ऊपर भी बड़ी मुसीबतें आई हैं, खैर इतनी नहीं आई लेकिन कई लोगों के पास तो बहुत मुसीबतें आती हैं और खुशियां भी मिलती हैं। लेकिन जब रैशनली आप ये सोच लेना कि यही वो जिंदगी है जिसमें मैं जिंदा रहना है, जिसमें मैं इंजॉय कर सकता हूं, जब लोगों को इस चीज की समझ आ जाए ना, तो वो नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रेस होगा, बैंक्रप्सी हो सकती है, बिजनेस नाकाम हो सकता है, बीवी छोड़ के जा सकती है,
और ये है बात, ये मैंने भी स्टडी पढ़ी थी कि ये है कि जो एक प्रॉब्लम आती है उसमें जो रिलीजियस लोग हैं समहाउ दे कोप बेटर। वो यानी अगर कोई चलो जी अल्लाह अल्लाह भला करेगा, अल्लाह, ये हो सकता है, और एथियस्टों में शायद इस चीज की लैकिंग हो, तो दैट इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन ठीक है, अब ये इसकी क्यों वजह ना से ये क्यों ना क्यों ना है दूसरे दूसरे जन्म का कंसेप्ट दे दिया जाए। ठीक है, खुदा भी नहीं है, कोई हाँ तो मजहब भी देखो नहीं है। सच नहीं है, हाँ तो सच नहीं है ना, मुझे तो नहीं, सच अगर में वो उसके इंटरेस्ट अंदर है। डाल दें तो सुसाइड रेट उससे कम नहीं कम हो हो जाएगा? जाएगा, हाँ तो लेकिन सुसाइड रेट कोई इतनी बड़ा कोई रेट नहीं है जिसकी वजह से इंसानियत खत्म होती जा रही है, ये कोई इतना बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं। इसके और भी तरीके हैं जो हेल्पलाइन दी जाती है, जो मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पलाइन दी जाती है, और ये गवर्नमेंट का काम है। ये उसी तरह जैसे आपको दिमागी बीमारी, जिस तरह आपने अस्पताल बनाया है टांग टूटने के लिए, दिल का दौरा पड़ने के लिए, कैंसर के लिए, उसी लिए हम दिमागी सेहत के लिए भी आपको इसके लिए बनाने पड़ेंगे। काउंसलिंग सेशन बनाएंगे तो वो काउंसलिंग से ठीक हो जाएगा। नहीं, बड़े वो तो मुल्कों खैर ने, वो चीजें। जापान ने बड़ा कम किया इसको, खुदकुशी के रेट को। तो ये तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको एक झूठी लॉलीपॉप दे दें कि हाँ कोई नहीं यार खुदकुशी नहीं करना, अगला जन्म मिल जाएगा आपको या जन्नत मिल जाएगी। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं झूठ के ऊपर कोई चीज नहीं चलती। नहीं, वो एक जरा मैं सुसाइड रेट को कम करने के लिए, चलिए ठीक है, आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही। इंशाल्लाह फिर हाँ, आपसे और चलें बातचीत ठीक करते है, रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपसे ओके, थैंक आपसे बहुत अच्छा रहा बातचीत करने का। थैंक यू यू, वेरी मच। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, कुणाल कह रहे हैं इंटेलिजेंट और नॉट, एटलीस्ट लेट देम टेक देयर लाइफ डिसीजन ऑन देयर ओन। एग्जैक्टली, वही बात आ जाती है कि भाई जेंडर डिफाइंड रोल फिर भी डिफेंड नहीं होते हैं कि अगर किसी का आईक्यू कम भी हो तो ऐसे नहीं हो सकता। तो आपने इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बात चलती है, इंडिविजुअलिज्म का उनके ऊपर कोई जवाब नहीं था। फिर तो इंटेलिजेंट होगी वो आगे निकल जाएगी, जो नहीं होगी वो बैठी रहेगी। एग्जैक्टली, जो नहीं हो, मेरिट सिस्टम होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये ना हम ह्यूमन बीइंग्स में ये एक माइंडसेट है कि ओके हमने वुमेन को इतने साल से सप्रेस किया है। ओ सो वुमेन कैन थिंक, सॉरी मैं इसमें बात करता हूँ हिंदी उर्दू में। औरतें या लड़कियां अपने हिसाब से सोच नहीं सकती, इनका मेंटल लेवल थोड़ा कम है। ये मैं इधर वेस्ट में भी थोड़ा देखता हूँ। देखो मैं आपको एक फटाफट एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। अभी बेटा तो हाई स्कूल में है, सो 11th ग्रेड। और वो ना जब ही 7th ग्रेड से वो एक कॉलेज प्रोग्राम में एडवांस मैथ, आप सोच लीजिए एडवांस मैथ के प्रोग्राम में। वो प्रोग्राम में जाना इजी नहीं है क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में चलता है इधर प्रोग्राम। सो आपका एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट में आपको जाना होता है। फिर तो अभी मेरी बेटी वो एज में पहुंच गई है, शी इज इन मिडिल स्कूल नाउ। तो उसको वो एग्जाम लेना है, राइट। ओ माय गॉड, उसको इतने लोग डिस्करेज कर रहे हैं, ओके लाइक बेसिक स्कूल में। अरे तू कैसे करेगी। मैं उसको साथ में बिठाया उस दिन, मैंने बोला देख बेटा, हम रोज रात को मैथ, एक मैं और मतलब बाप और बेटी हम दोनों साथ में बैठ के रोज थोड़ा थोड़ा आधा एक घंटा रोज मैथ करते हैं रात को बैठ के एक साथ काउच पे बैठ के। तो मैं उसको बोला देख तेरे को ये लोग जो बोलेंगे ना, ये सब नहीं सुनना है, राइट। मेरे घर में तो ये एटमॉस्फेयर है ही नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे तो बाहर जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उसको स्कूल में किसी ने ये बोला, यू नो। सो ये और मैं तो एक प्रोग्रेसिव सिटी में भी रहता हूँ, तो ये फिर भी लोगों में जमा हुआ है। और दिस इज नॉट इजी टू लीव, ओके। सो या दैट्स ऑल आई हैड टू से कि इट्स नॉट इजी। बट पेरेंट्स, जो हम जैसे पेरेंट्स हैं, हमको थोड़ा अपनी बेटियों को सपोर्ट करना है, सो दे गो अप, राइट। दैट्स ऑल आई गॉट टू से। सो बहुत शुक्रिया, या थैंक यू। ओके। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।